देखिए, बात यह है कि सरकार ने फाइनेंशियल बिल के जरिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करने का काम किया। और इससे देश के तमाम जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही नहीं, इससे देश के तमाम जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी, उनके मन में भी संशय हुआ कि ये सरकार किस समय कभी भी हमारे जो है वो पेंशन को बंद कर सकती है। और कुछ बातें बताई भी ऐसी गई। जैसे ये फाइनेंशियल बिल आया तो उसके बारे में ये कहा गया कि फाइनेंशियल बिल में जो सरकार को पावर मिल गई है, कि अब वो पावर जो है वो चाहे तो जो 2000 या जो 8वां वेतन आयोग है उसमें पे कमीशन जो है वो पेंशनर्स के बारे में कोई विचार ही नहीं करेगी। हालांकि बाद में उसका क्लैरिफिकेशन किया वित्त मंत्री ने राज्यसभा में, और पंकज चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिख करके देने का काम किया। फिर हमने भी पेंशन सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने इमीडिएटली एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो है लोग भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के लोग भी थे, और तमाम जो हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी लेकर के किया। और ये क्लैरिफाई करने का काम किया कि नहीं, हम 8वें वेतन आयोग में कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे 7वें वेतन आयोग में उसको किए थे वैसे अब की बार भी करेंगे। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी हमको यही जवाब दिया कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चूँकि S30 ग्रुप के लोग जो हैं, लेवल के लोग जो हैं, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको समानता के आधार पर इनको जो है वो 2006 से एरियर्स देने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा सरकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अगर उनको देंगे S30 वालों को तो सभी को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जो 2006 में एक विसंगति पैदा की थी वेतन आयोग ने पेंशनर्स के बारे में, उसको 2007 में ठीक भी कर दिया गया। तो इसलिए अब वो कोई प्रश्न नहीं है।